Hi friends, welcome again in this video. This is the video related to articles. और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, किस कंडीशन में आर्टिकल्स का यूज होगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजन भरा ये टॉपिक रहता है कि कब क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, या फिर राइटिंग के लिए for writing section articles are also essential. So in this topic at this time we are going to discuss about the topic articles, the most important topic of language, because without articles there will be no correct writing. So without delay let us start the video. Now the heading is articles. Articles are also supposed to be adjectives. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जानना कि आर्टिकल्स को ही एडजेक्टिव्स कहा जाता है कुछ हद तक। ये ओरिजिनल तो एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स की तरह कार्य करते हुए दिखाई जरूर देते हैं। बिकॉज बिफोर नाउन्स एडजेक्टिव्स कम, in the same way articles come, so it can be said that articles are also the parts of adjectives and they act also in the form of adjectives. ये adjectives के रूप में काम करते हैं। अब इसमें देखना ये है कि दो पार्ट्स हो जाते हैं। The first one is definite, और definite articles को the से indicate किया जाता है, and the second part is indefinite, and indefinite में a और an दो चीजें आती है। definite में the, indefinite में आर्टिकल्स a और an। और ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें दो चीजें हो जाती है। एक तो है कि इसको केवल the पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं the, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो the जो होता है द होता है और दी, तो द होता है कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड के पहले, कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड, उसके पहले हम इसको द पढ़ते हैं। और दी जो होता है वो वोवेल क्रिएटिंग साउंड होता है, वोवेल क्रिएटिंग साउंड, क्रिएटिंग उत्पन्न करने वाले। तो कंसोनेंट साउंड अगर क्रिएट होगा तो द पढ़ेंगे, और उसी द को वोवेल क्रिएटिंग साउंड के पहले अगर यूज किया गया हो तो दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, पेन हमने कभी लेटर पे डिसाइड नहीं किया है। हमने क्या बताया आपको कि P जो है और इसका जो उच्चारण होगा, जो साउंड क्रिएट करेगा वो पेन, प, और प साउंड जो होता है कफल से लेके यल तक जो आप पढ़ते हैं वो होता है आपका कंसोनेंट। और जब कंसोनेंट साउंड क्रिएट होगा स्टार्टिंग में तो इस कंडीशन में द होगा, द पेन। बस यहाँ जो हम कहेंगे दी ओनियन कहेंगे, ओनियन, इसको हिंदी में लिख लें ओनियन। ओ और अ आ और ए आई का जो पार्ट होता है हिंदी में वो वोवेल क्रिएटिंग साउंड होता है, और वोवेल क्रिएटिंग साउंड के पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, दी। एकदम बेसिक फैक्टर्स डील कर रहे हैं, फिर अभी आगे पॉइंट्स चलेंगे ले करके। अब दूसरी चीज ये है यहाँ ए एन का फैक्टर। तो ए इसको भी लगाया जाता है कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड के पहले, कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड को ए। एन कहाँ होता है, एन होता है वोवेल साउंड क्रिएटिंग के पहले, वोवेल साउंड क्रिएटिंग के पहले, सॉरी वोवेल क्रिएटिंग साउंड, उल्टा लिखा गया है, वोवेल क्रिएटिंग साउंड। तो
तो वोवेल क्रिएटिंग साउंड कैसे होगा? जैसे अगर हम लिख दें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अम्ब्रेला। साउंड क्रिएट करने के लिए हिंदी का लिखना बहुत जरूरी है, और हिंदी जब लिखिएगा तभी उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन यू विल हैव टू यूज वेदर ए वेदर एन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स इन हिंदी व्हाट इज दिस, क्या है ये, वेदर दिस इज वोवेल क्रिएटिंग साउंड, whether this is consonant creating sound, and if the sound is vowel creating, so you will have to use an, and if the sound is consonant creating, so you will have to use a. I hope that all of you have understood the difference between these. And for example, यहाँ अगर लिख दें book, book, इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे book, और ये क्या आ गया? कंसोनेंट, और कंसोनेंट के पहले क्या हो जाएगा? ए। अम्ब्रेला के पहले क्या हो जाएगा? एन। तो ये बेसिक फैक्टर जो थे कौन कहाँ यूज होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आर्टिकल्स आ रहा है ये किस कंडीशन में आएगा। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि नाउन के पहले कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, उसके पहले ही ए एन या द आएगा आर्टिकल, चाहे एन चाहे द, लेकिन उसके बगल में क्या होना चाहिए? कोई ना कोई नाउन अवश्य होना चाहिए। अब डिपेंड ये करेगा कि नाउन किस टाइप का होना चाहिए। तो नाउन टाइप वो होना चाहिए कि कम से कम, इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात ये है कि अभी हम लोग डील करेंगे ए एन, क्योंकि द जो होता है ना, द बहुत ऐसी परिस्थितियों में भी आ जाता है जिस कंडीशन में ए एन नहीं आ सकता है। तो ए एन द प्लस नाउन ये याद रखना है जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। लेकिन अब इसके बाद में हम जो डील करने जा रहे हैं वो है ए और एन। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा ये देखिएगा कि ये जो आएगा तो ए या एन प्लस ए और एन दोनों में से कोई एक हो सकता है अगर उसके बाद में कॉमन नाउन हो, और वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इन दोनों को हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो नाउन यदि काउंटेबल हो मीन्स यदि हम उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल मीन्स गणनीय, तो अगर हम गिन सकते हैं उस नाउन को तो जैसे ही हम गिन लेंगे तो ए एन का आगमन हो जाएगा। कब? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है, तभी ए एन, क्योंकि ए का मतलब एक, एन का मतलब ये, तो एक होगी इसका मतलब सिंगुलर ही होगी। अगर कोई ये कहे कि प्लूरल आ जाए तो क्या करें? तो देयर विल बी नो ए एन, कोई भी ए एन नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि प्लूरल नाउन दिया हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ना ही तो ए आएगा ना ही तो एन। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज प्लूरल नाउन शोज दैट मोर देन वन, एक से अधिक को दिखाता है, और जब एक से अधिक दिखाएगा प्लूरल हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो फिर एक कहाँ से आएगा? जब एक होगा तो एक का मतलब सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर नाउन होना चाहिए, वो भी गणनीय संख्या जो गिना जा सके। और अगर प्लूरल हो जाए तो ए एन का यूज नहीं होगा। अब मामला ये उठेगा कि क्या प्रॉपर नाउन के पहले होगा? तो प्रॉपर नाउन के पहले ही ए एन का यूज नहीं होगा। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं जहां इंडेफिनिट दिखाने के लिए उस कंडीशन में यूज करेंगे, अभी आगे जब थियरी लिखाएंगे तो उस पर डिस्कशन होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल नॉर्मल केस में, सिंपल केस में, जनरल केस में अगर प्रॉपर नाउन कोई आ रहा है तो उस कंडीशन में यू विल नॉट हैव टू यूज व्हाट? ए और एन। तो याद रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ए एन लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन होगा, नहीं लगेगा। दूसरी,
नेक्स्ट जो चीज है वो है मटेरियल। मटेरियल नाउन, तो क्या an लगेगा? नहीं, यहाँ भी नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन में भी नहीं लगेगा, बिकॉज मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नाउन को तो गिना ही नहीं जा सकता है। मटेरियल मीन्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मटेरियल नाउन की, कि द नाउन विच इज मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। द नाउन विच इज मेजर्ड, ऐसे नाउन जिसको मापा जाता है, वेटेड तौला जाता है, बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिना नहीं जाता है। तो जब गिना ही नहीं जाएगा तो एक है कैसे पता चलेगा? अब कह लीजिए पानी, तो एक पानी लाइए, पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई कहे बालू, सैंड, एक बालू दो, दो बालू दो, होगा? नहीं होगा। तेल मटेरियल नाउन, बटर मटेरियल नाउन, दही मटेरियल नाउन। तो इस कंडीशन में जो चीजें हैं, सूजी मटेरियल नाउन, दाल मटेरियल नाउन। अब हम थोड़ी कहते हैं कि दो दाल दो हमको, भाई जिसको वेट किया जा सकता है, वुड लकड़ी मटेरियल नाउन, नाप तौल के बेचा जाता है, तो उस कंडीशन में an विल नॉट कम, नहीं आएगा। जो नेक्स्ट चीज है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो कैन नॉट बी काउंटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिना जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और प्लूरल नाउन, ये चार चीजें ऐसी है जो ए या एन नहीं लेंगी। तो बच गया क्या? केवल और केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जितने भी ए एन के आर्टिकल्स बने, रूल्स बने, सॉरी ए एन के यूज के लिए जो रूल्स बने, वो सारे के सारे रूल्स केवल और केवल कॉमन और कलेक्टिव को डील करने के लिए बनाए गए, क्योंकि प्लूरल में आएगा नहीं। प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही चले जाएंगे। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मींस अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जब गिना ही नहीं जाएगा तो उसके पहले कैसे पॉसिबल है कि ये लगेगा? ए मींस एक, तो वहाँ काउंटेबल होना ही होना चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और एब्स्ट्रैक्ट जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मैं एक ईमानदारी पसंद करता हूँ, मैं दो बेईमानी से नफरत करता हूँ। तो ईमानदारी, बेईमानी, बचपना, मिठास, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको केवल फील किया जाता है। अब इससे एक हम थोड़ी सी आपको कहानी सुना रहे हैं। गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज को समझा रहे थे। ऐसे समझाते समझाते क्या किए कि स्वीटनेस, मिठास, पेन, दर्द, तो दर्द को भी नहीं मतलब गिना जा सकता है, केवल फील किया जाएगा। तो वो बार बार ये समझाने में असफल हो जा रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट जो था, जो चेला था, शिष्य था, वो बार बार कह रहा था कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कहे वो फील करने की चीज है बेटा, कैसे हम तुमको दिखाएं, फील करो उसको। तो कहे हमसे फील ही नहीं हो रहा है। तो बगल में एक डंडा पड़ा हुआ था, डंडा उठाए गुरुजी और दे डंडा मारे टांग पे, बैठ गया वहीं पे, दर्द के मारे चिल्लाने लगा। तो कहे कि बेटा क्या हो रहा है? तो दर्द हो रहा है। कहे बताओ इसको दर्द कैसा होता है? तो कहे कि अब समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि वो आप फील कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देयर विल बी नो an, बिफोर मटेरियल नाउन देयर विल बी नो an, बिफोर प्रॉपर नाउन देयर विल बी नो an, बिफोर प्लूरल नाउन देयर विल बी नो an। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अब मामला कहाँ फंसेगा? बहुत सारे एग्जाम्स में जब आप जाइएगा तो वहां कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि एडजेक्टिव दे देगा, एडजेक्टिव के पहले an भरने के लिए दे देगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है आर्टिकल, मतलब कोई ना कोई उसके बगल में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन। तो जब तक नाउन नहीं होगा तब तक an या द कोई भी आर्टिकल नहीं आ पाएगा। Without articles, sorry, without nouns, there will be no articles. And if there is present any type of noun, sorry, any type of article, there will also be a noun. अगर किसी भी टाइप की आर्टिकल्स प्रेजेंट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई नाउन का अराइवल होगा, आगमन होगा। तो अब चीजें जो है केवल एडजेक्टिव होगा तो नहीं लगाएंगे, केवल एडवर्ब होगा तो भी नहीं लगाएंगे, या फिर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ कोई an नहीं आएगा, नहीं आएगा।
द भी नहीं आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि नाउन अगर नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन अभी स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे ए एन पे, तो इस कंडीशन में नहीं आएगा। और नाउन होगा तो ए एन आएगा, द होगा, सॉरी नाउन होगा तो ए एन आएगा। अब ध्यान ये देना है कि इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, जो अभी तक समझा रहे थे, तो इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए आएगा, नहीं तो एन आएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट इन द नेक्स्ट केस, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, नाउन के पहले कोई क्या लग जाए, एडजेक्टिव लग जाए, तो क्या करेंगे? अगर नाउन आया है तो उसके पहले ए लगेगा। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो अब नाउन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसका उच्चारण होगा, उसके अकॉर्डिंग ए एन आएगा, ये होगा। और यदि उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, यहाँ तक की बात हम लोग को समझ में आई, और इसी एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लगा दे, तो अब हमें एडजेक्टिव से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, जो ए एन लगाएंगे वो अब इसके अकॉर्डिंग होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, एडवर्ब का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लेके आएंगे आर्टिकल्स। तो अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर केवल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं, अगर केवल एडवर्ब है तो भी आर्टिकल नहीं, अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव दिया है तो भी ए एन का यूज नहीं, अगर नाउन है तो ए एन आएगा, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए एन आएगा, उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आएगा। लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो उस कंडीशन में उस एडवर्ब के पहले ए एन का यूज होगा। तो ये चीजें थी जो बेसिक कंसेप्ट थी आपकी। अब एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं, तो फटाफट इसको अभी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, खटाखट देखिएगा कि आर्टिकल्स जो चीजें होती है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, उसके बाद में नाउन आता ही आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, द फर्स्ट वन इज डेफिनिट and definite article is the, and the second part is indefinite article. Indefinite article means a और an। द को दो प्रोनाउंसिएट करते हैं, दो टाइप के उच्चारण होता है, द और दी। तो द का उच्चारण होता है कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड के पहले, यानी वैसा नाउन जो कंसोनेंट व्यंजन क्रिएट करता हो अपना आवाज, प्रोनाउंसिएशन। जैसे पेन, पेन का पहला लेटर क्या है, प, एंड प इज कंसोनेंट क्रिएटिंग साउंड, सो बिफोर पेन द इज करेक्ट and the pronunciation of the is the। But if the word is onion, प्याज, umbrella, इस टाइप का अगर कोई आ रहा है जो वोवेल क्रिएटिंग साउंड हो, तो उसके पहले जो द आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अब मामला आएगा कि ए और एन का, इंडेफिनिट में ए और एन आएगा, तो ए कॉन्सोनेंट क्रिएटिंग साउंड के पहले ए लिखेंगे, जैसे बुक, बुक उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ब, इसलिए ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पहले ए, और वोवेल क्रिएटिंग साउंड के पहले लगाना है एन, जैसे अम्ब्रेला, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा और से होगा, इसलिए एन हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि भाई नाउन के पहले ए एन आ जाएगा, लेकिन स्पेशली अभी ए एन की चर्चा हम लोग करेंगे, तो ए एन कहाँ आ सकता है, इन विच कंडीशन ए और एन कैन अराइव। तो कॉमन सिंगुलर होगा, कॉमन नाउन, या फिर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा, तो इन दिस कंडीशन ए एन का यूज होगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए तो ए एन आएगा, प्लूरल होगा तो नहीं आएगा, प्रॉपर होगा तो नहीं आएगा, मटेरियल होगा तो नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो नहीं आएगा। अब एग्जांपल्स देंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। केवल एडजेक्टिव होगा तो नहीं आएगा ए एन, केवल एडवर्ब होगा तो नहीं आएगा ए एन, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होगा तो नहीं आएगा ए एन। अगर नाउन है तो नाउन पहले उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग ए एन आएगा, और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो तो एडजेक्टिव के उच्चारण के अकॉर्डिंग ए एन लगेगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो उस एडवर्ब के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए एन आएगा। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, द पार्ट ऑफ this topic, and after this I am going to give several types of examples so that your concept will be clear.